पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। आमीन। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में जय मसीह की। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो हमारे जीवन के लिए गहरा अर्थ रखता है। आज का विषय है चौकस और तैयार रहें। आज का यह संदेश सब विश्वासियों के लिए है और यह आप सब के लिए सीधा प्रभु का वचन है। यह विषय हमें बाइबल के मरकुस समाचार अध्याय 13 पद संख्या 28 से 37 के अंश में पाया जाता है, जहां प्रभु यीशु मसीह हमें आने वाले समय के बारे में सिखाते हैं। मरकुस समाचार अध्याय 13 पद संख्या 28 से 37 में प्रभु यीशु मसीह ने अंजीर के पेड़ का उदाहरण देते हैं। जब उसकी टहनियाँ कोमल हो जाती है और पत्तियाँ निकलती हैं, तो हम जान जाते हैं कि गर्मी का मौसम नज़दीक आ गया है। इसी तरह जब हम उन संकेतों को देखते हैं जिनके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने बताया है, तो हमें समझना चाहिए कि उनका शुभ आगमन निकट है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि कोई भी उस दिन या घड़ी को नहीं जानता, यहाँ तक कि स्वर्गदूत या स्वयं पुत्र भी नहीं जानता, केवल पिता जानता है। यह बात हमें क्या सिखाती है? यह हमें बताती है कि हमें भविष्य के तारीखों का अनुमान लगाने के बजाय हमें हर पल तैयार रहना चाहिए। संदेश का गहरा अर्थ चौकस और तैयार रहना। चौकस रहने का मतलब सिर्फ जानना नहीं, बल्कि जागरूक और सतर्क रहना है। यह एक चौकीदार की तरह होना है, जो रात को जागता रहता है ताकि कोई खतरा ना आ जाए। तैयार रहना का मतलब है कि हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि हम किसी भी समय प्रभु के सामने खड़े होने के लिए तैयार हों। इसका मतलब है कि हमें पाप से दूर रहना है, अच्छे काम करने हैं और अपने विश्वास में मजबूत बने रहना है। यीशु मसीह ने एक घर के मालिक का दृष्टांत भी दिया, जो यात्रा पर जाता है और अपने सेवकों को घर की देखभाल का काम सौंप देता है। वह कभी भी वापस आ सकता है। यदि सेवक सो रहे हों और मालिक अचानक आ जाए, तो वे शर्मिंदा होंगे। आज के जीवन में इसका महत्व, यह संदेश सिर्फ अंत के समय के लिए नहीं है, यह हमारे दैनिक जीवन के लिए भी है। क्या हम अपने आध्यात्मिक जीवन में सो रहे हैं? क्या हम प्रार्थना, बाइबल अध्ययन और प्रभु की सेवा में लापरवाह हो गए हैं? यीशु हमें बुलाते हैं कि हम अपने विश्वास में सक्रिय और जीवित रहें। हर दिन ऐसे जिएं जैसे कि यह हमारा आखिरी दिन हो। यह हमें आशा भी देता है। हम डर के मारे तैयार नहीं रहते, बल्कि उस महान दिन की आशा में तैयार रहते हैं, जब हम अपने प्रभु से मिलेंगे। आइए हम सब मिलकर इस बाइबल अंश के संदेश को अपने जीवन में उतारें। हमें न केवल अपने लिए, बल्कि दूसरों को भी इस महान सत्य के लिए तैयार रहना है। आइए हम चौकस रहें, जागरूक और सतर्क होकर। आइए हम तैयार रहें, अपने विश्वास को मजबूत बनाकर और हर दिन मसीह के लिए जीकर। परमेश्वर आज के इस मैसेज के द्वारा सभी को आशीष दे। आइए प्रार्थना करें।
हे पिता परमेश्वर, हम पर अनुग्रह करें कि हम वचन को सुनने ही वाले नहीं, पर उस पर चलने वाले बने। आज का विषय जो कलीसिया के लिए आपने दिए हैं, चौकस और तैयार रहने के बारे में, हम सब को आपके शुभ आगमन के प्रति हर पर चौकस रहने और तैयार रहने में सहायता करें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में प्रार्थना करते हैं। आमीन।